Assalamu alaikum. Am I audible to you all? Yes, you are audible. So sorry, मेरे network drop हो गया था. So thank you so much for the warm welcome. And just give me a minute. Let me connect my laptop. Um, okay. So let me know if my screen is visible at your end. Is it visible to you all? Yes, visible. Wonderful. So let's start the session. मैं bilingual रखूंगी and हम थोड़ा सा interactive चलेंगे. So let me start off with my introduction. मेरा नाम किरण अमीन पंजवानी है और मैं गोल्ड एमएलएसी हूँ. साथ ही मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर भी रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट में. एंड मैंने काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग्स वगैरह भी लिखे हैं. इफ़ यू वांट टू चेक आउट दोज सो आप टेक कम्युनिटी पर जाकर चेक कर सकते हैं. फर्दरमोर करंटली मैं डेवस्टॉक्स की डोमेन में वर्क कर रही हूँ एट TPS. सो आज हम थोड़ा सा अज्योर डेवऑप्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स कि हम सिक्योरिटी डेवऑप्स के साथ देखें तो एक टर्म यूज करते हैं हम डेवसेकऑप्स के नाम से. तो हम आज उसको भी एक्सप्लोर करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी नो कि आप में से किन लोगों को डेवऑप्स का आइडिया है या पाइपलाइन का आइडिया है, कभी नाम सुना हो या कभी किसी डेवऑप्स टीम के साथ काम किया हो. किसी का अगर एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर करें. मैं जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जिसे डेवऑप्स की अवेयरनेस है, सो दैट वी कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली. आइडिया है मोहम्मद उमर. अच्छा, क्या आइडिया है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि डेवऑप्स क्या होता है? अगर कोई माइक खोल के बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है. फील फ्री. हम इसे थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे. मैं बताती जाऊंगी, आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. येस, आई ऑल्सो हैव आइडिया. अकरम, सो आप थोड़ा सा इसको बताएं कि डेवऑप्स से आप क्या समझते हैं. डेवऑप्स एक्चुअली क्या है, क्या काम करता है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, आई एम मोहम्मद अकरम. तो डेवऑप्स का मुझे आइडिया थोड़ा बहुत. डेवऑप्स का मतलब ये होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम है इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म किया जाए. हम्म. और और डेवऑप्स का जो मेनली जो ठीक है. मेन हार्ट कहलाता है वो CI/CD पाइपलाइन है. CI/CD पाइपलाइन हम बिल्कुल. इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे सॉरी, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है. आप कंटिन्यू करें प्लीज़. हेलो. So I think Kiran, उनकी माइक में प्रॉब्लम है. So we show it another guy. ओके. ओके. ठीक है. सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सिंस डेवऑप्स का उन्होंने थोड़ा सा बताया कि CI/CD पाइपलाइन होती है. बट अगेन डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम थोड़ा सा देखेंगे. सिंस हमें नाम से पता चल रहा है कि डेव और ऑप्स दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो डेवऑप्स होता है. ठीक है. सो इनिशियली बैक देन जब डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, डेवऑप्स और जो ऑपरेशंस टीम्स होती थी वो सेपरेटली काम करती थी. डेवलपर का मेनली रोल क्या होता था कि वो आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा एंड देन फिर वो टेस्टिंग के लिए QA के पास जाएगा. ठीक है. जब QA ने उसको टेस्ट कर लिया, उसने उसको अप्रूव कर लिया, फिर वो ऑपरेशंस टीम को देता था. वो फिर उसको डिप्लॉय करते थे, मेंटेन करते थे एंड देन फर्दर उसको मॉनिटर करते थे. तब आप देखो, जब ये दोनों साइकिल्स, दोनों प्रोसीजर सेपरेटली रन हो रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिले आता था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम, जो भी रिसोर्स है वो यूटिलाइज होती थी. इससे क्या होता था कि स्लो डिप्लॉयमेंट साइकिल्स चल रही हैं. ठीक है. लैक ऑफ कोलैबोरेशन और क्वालिटी इश्यूज हमें देखने मिलते थे.
जाहिर है जब दोनों प्रोसेसेस जब सेपरेटली वर्क कर रहे हैं एंड उसमें आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो लेट हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स टेस्ट केसेस जब रन होते हैं, बिल्ड जब होता है, उसमें जब बग फिक्सेस होते हैं, तो वो ज्यादा टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेस आपके यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि समटाइम्स अगर जैसे डिप्लॉयमेंट फेल हो गया, देन अगेन वो फिर एक तरह से डिप्लॉयमेंट साइकिल आपकी स्लो हो जाती है एंड अल्टीमेटली बाय द एंड आपका जो स्केलेबिलिटी इश्यूज होते हैं वो अराइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जब डेवॉप्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, तो डेवॉप्स के कॉन्सेप्ट में अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेपरेट साइड्स हैं। ठीक है, एक डेव की साइड है जो कि प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट और रिलीज है। ठीक है, देन फिर वी हैव अनदर साइड जहाँ पे हम डिप्लॉय, ऑपरेट और मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें जो है वो कंबाइन हो गई, तो उसको फिर फर्दर एक नया नाम मिल गया CI और CD का। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। सही है। फिर अब जैसे हम इसके अब फायदे क्या हुए जब ये आया, तो इसके फायदे इस तरह से हुए कि जो आपकी जो बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट वाली चीज थी वो स्ट्रीमलाइन हो गई। ठीक है, वो फास्ट हो गई। अब उससे फास्ट रिलीजेस भी आ गए। अब जो रिलीजेस का यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, रिलीज का किसी को कोई आइडिया है? जिन्होंने कहा था कि मुझे डेवॉप्स का आइडिया है, क्या उन्हें रिलीज का आइडिया है? जी मैडम, रिलीज का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्लानिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, और जो आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहे हो प्रोडक्शन में मुख्तलिफ अपडेट्स के साथ, उसको रिलीज कर देना। ओके, तो रिलीज का बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपके पास जो आपका एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन का वर्जन एक पैकेज के फॉर्म में आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब फर्ज करें एक एप्लीकेशन है आपके पास। ठीक है, आपने कोड लिखा, उसको उसको आपने कोड जब आपने फ्रेशली बनाया तो कोड आपने फ्रेशली उसको बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया, उसको डिप्लॉय किया। ठीक है, एंड देन जब वो डिप्लॉय हुआ तो उस वो उसके एंड में आपके पास एक रिलीज क्रिएट हुआ, यानी कि एक पैकेज रिलीज हुआ। जिस तरह से हमारे पास लोकल मशीन के ऊपर हमारा जो एप्लीकेशन होता है उसके कोड का हमारे पास जिप फाइल पड़ी हुई होती है ना, इसी तरह से जब हमारे पास पाइपलाइन में चीजें डिप्लॉय हो जाती है ना, तो बाय द एंड वी गॉट अ पैकेज। ठीक है, जिप समझ लें एक तरह से। और उसे हम आर्टिफैक्ट भी कहते हैं डेवऑप्स में। ठीक है, तो पैकेज और डेवऑप्स के नाम से उसे सॉरी, पैकेज और आर्टिफैक्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। एंड वो एज अ न्यू वर्जन होता है। नाउ लेट्स से वो फ्रेशली डिप्लॉयड एप्लीकेशन का आपके पास पैकेज रेडी हो गया। अब कल को उसमें कोई भी चेंजेस होंगी, कोड में मॉडिफिकेशंस करनी है या कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो जो भी डेवलपर होगा उसे हम वो पैकेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें वो अपने पास डाउनलोड करके फिर चेंजेस कर सकता है एंड देन फिर वो चीज दोबारा से साइकिल में वापस आएगी चेंज होने के बाद। ठीक है, उसमें फिर अगेन बिल्ड बनेगा, टेस्ट होगा एंड अगेन वो डिप्लॉय होगा, और वो डिप्लॉय होकर एक नया पैकेज, नया वर्जन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जो कि सभी यूजर्स को वो चीज एक्सेसिबल होगी। ठीक है, अब जो आर्टिफैक्ट्स है वो स्टोर कहाँ हो रहे हैं, कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास इसका फायदा एक हो रहा है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो रही है, तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली टेस्ट होगा। ठीक है, चीजें टेस्ट होगी तो हमारे पास जो बग्स आएंगे वो रेगुलरली टाइम टू टाइम फिक्स होंगे, सिंस ऑटोमेटेड टास्क है। ठीक है, एंड CD हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो CD हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट है वो टाइमली होंगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन लेवल पर। ठीक है, एंड टाइमली उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। देन अगेन CI/CD कंबाइनली हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रिलायबल डिप्लॉयमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
यहाँ पे हमने एक चीज लिखी हुई है कि टेराफॉर्म एंसिबल जो है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रोवाइड करता है। सो जब हम टेराफॉर्म और एंसिबल जैसे टूल्स के ऊपर बात करते हैं तो देयर आर मेनी टूल्स जो कि डेवऑप्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से बहुत सारे टूल्स के साथ आप वाकिफ भी होंगे, जैसे कि एडब्ल्यूएस है, गिट है, ठीक है, डॉकर है, एनसिबल है, क्यूबरनेटीज है, जेनकिंस है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं जो कि इस डायग्राम में मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टूल जो कि हम यूज करते हैं वो है अज्योर डेवऑप्स। ठीक है, तो अज्योर डेवऑप्स इस डायग्राम में नहीं था, लेकिन आप इंटरनेट पे दूसरी डायग्राम्स जब सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। और आज हम अज्योर डेवऑप्स पर ही देखेंगे कि किस तरह से हम पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पाइपलाइंस के साथ साथ कौन कौन से स्टेजेस हैं, सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और वो सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, जब हम अज्योर डेवऑप्स का बात करते हैं तो इसमें देखें आप, आपके पास स्टेजेस है ना, प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर। तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। अब आप देखो कि जब आपके पास इनिशियली एक कोड होगा तो कोड आप पुश करोगे सबसे पहले। जनरली आइडिया है यहाँ पर यस कोड या कमांड प्रॉम्प्ट से अपना कोड लोकल से पुश करते हैं गिटहब के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर जो है अज्योर डेवऑप्स अज्योर रेपोज जो है ना ऑफर करता है। ये बिल्कुल आप एक समझ लें कि एक आपके पास स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आप अपना कोड रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वीएस कोड से या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से किसी भी तरह से आप अपना कोड यहाँ पे पुश कर दो। या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ ये एक वाहिद तरीका नहीं है कि आप अपना कोड जो है कहीं से रिट्रीव करो। विद इन अज्योर डेवऑप्स प्लेटफॉर्म, जो कि हम उसका यूआई अभी आगे चल के देखेंगे, तो उसमें ना आपको वो अज्योर रेपोस तो उसका अपना है ही, लेकिन उसके अलावा ना वो गिटहब और बाकी सारी जगहों से भी आपको एक लेवरेज देता है कि आप वहां से कोड रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली लोकल से पुश भी कर सकते हैं, आप गिटहब से भी कोड उठा सकते हैं, आप अज्योर रेपो पर अपलोड करके भी कोड उठा सकते हैं, और वहां पे और भी डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, जैसे गिट लैब वगैरह। सही है। अब जब वो कोड आपके पास आ गया, सपोज करें गिटहब पे आपका कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, गिटहब से आपने कोड जो है अज्योर डेवऑप्स में ऑथेंटिकेट करवा दिया, एक तरह से कनेक्शन बिल्ड कर दिया, या फिर अज्योर रेपोस में आपके पास कोड आ गया। ठीक है, अब आप पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। सो पाइपलाइन क्रिएट करने के बाद अब आप कुछ सेट ऑफ टास्क वहां पर ऐड करते हैं जो कि वो पाइपलाइन रन करती है। ठीक है, आपका सीआई वाला स्टेज यहाँ पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अब वो चीज जो ना यहाँ पे है, ठीक है, क्या होता है, कोड के बाद बिल्ड होगा, उसमें कुछ टेस्ट रन होंगे, ठीक है, पैकेज बनेगा, एंड देन वो पैकेज जब पब्लिश होगा तो उसके बाद वो पैकेज जाके रिलीज होगा। ठीक है, वो पैकेज अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो रिलीज हुआ है। सही है? अब जब वो रिलीज हुआ तो उसके बाद फिर वो पैकेज अब रीयूजेबल है फर्दर कोड में, फिर उसका उसको जो है ना हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें जब एक मॉडिफिकेशन करेंगे देन अगेन वो पुश होगा, बिल्ड होगा, एंड देन रिलीज होगा। अच्छा, तो रिलीज कब होता है? जब वो डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्ड हुआ, सॉल्यूशन रन हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ना एक तरह से डिप्लॉय हो रहा है। यहाँ पे वर्डिंग्स में नहीं लिखा बट इटसेल्फ ये एक डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर है। सही है। अब देखो, दो तरह की पाइपलाइंस होती हैं। एक्चुअली पाइपलाइंस बहुत तरह की होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका किस तरह से प्रोसीजर चल रहा है, किस तरह से फ्लो चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपकी टीम बिल्डिंग किस तरह से हुई हुई है। ठीक है, सो विद इन डेवऑप्स टीम, अगर आपके पास, लेट्स से अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कोड पुश करूंगी, मैं एक सिंपल सी पाइपलाइन बनाऊंगी, उसमें कुछ टास्क ऐड करूंगी, एंड देन उसको मैं खुद ही डिप्लॉय कर दूंगी। सही है, ये हो गई सिंपल सी पाइपलाइन।
अब जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी है, ठीक है, आपका एम बड़ा है, आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, एप्लीकेशन बड़ी है, तो उसमें लोग भी ज्यादा है, काम भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें ना फिर पाइपलाइंस आपके 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका डेव स्टेज, एक होता है आपका क्यूए स्टेज, एक होता है आपका प्रोड स्टेज। ठीक है, डेव स्टेज स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट स्टेज, जहाँ पे आपकी जो पाइपलाइन है उसमें कुछ ऐसे टास्क रन होंगे जो कि एक तरह से बिल्ड आपकी चलाएगी। ठीक है, आपका जो कोड है ना वो कोड स्कैन करेगा, ठीक है, कोड पुश होगा, एंड देन फिर वो पुश होने के बाद जो भी आपके टीम में लोग होंगे जो कि स्टेप इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते होंगे, वो फिर वो उसको अप्रूव करके आगे भेजेंगे। सही है, फिर वो जाएगा क्यूए स्टेज में। अब जब वो क्यूए स्टेज में चला गया तो जो आपके टीम में जो भी ऐसे लोग होंगे जो कि क्यूए स्टेज को एक्सेस कर सकते होंगे, वो फिर क्या करेंगे, वो उसमें टेस्ट केसेस रन करेंगे। ठीक है, वो फिर टेस्ट केसेस रन करेंगे, उसमें रिपोर्ट जनरेट करेंगे, एंड देन फिर उसको फर्दर आगे भेज देंगे। अब जब वो फर्दर आगे गया तो वो गया प्रोडक्शन स्टेज में। ठीक है, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो भी आपके लोग होंगे वो क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, मॉनिटर करेंगे, एंड देन दे विल आल्सो हैव अ ऑप्शन जहाँ पे वो रोल बैक कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके डिप्लॉयमेंट में कोई इश्यूज आ गए, ठीक है, अगर कोई डिप्लॉयमेंट गलत हो गई किसी रॉन्ग आईपी एड्रेस पे या किसी रॉन्ग रॉन्ग आप कह सकते हो कि मशीन पर हो गई, तो फिर उसको रोल बैक भी तो करना है ना। अच्छा, अब आपके यहाँ पे सवाल हो सकता है कि गलत कैसे हो गया, क्योंकि ऑटोमेटेड टास्क है उसमें सारी चीजें डिफाइन होती है। तो जब हम पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम वेरिएबल में प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज, और वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जिसको भी एक्सेस है वो एडिटिंग की, तो वहां पर वो वेरिएबल्स में वैल्यू गलत चली गई हो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अच्छा, अब इन पाइपलाइंस को जो है ना 3 में ब्रेक करने का क्या मकसद है, मकसद ये है कि लेट्स से जो डेव स्टेज में है उसको एक्सेस नहीं होगा कि वो क्यूए वाली चीजें रन करे। क्यों? क्योंकि उससे गलती होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हर स्टेज के बाद अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है। अब अप्रूवल्स कौन करेगा? फॉर नाउ लेट्स से लेट्स से कि आपकी डेवऑप्स टीम में जो प्रोडक्ट ओनर है, ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशनल ओनर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ओनर को आप मतलब किसी कंपनी का ओनर नहीं समझे। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ओनर का मतलब है कि विद इन डेवऑप्स, अज्योर डेवऑप्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, अज्योर डेवऑप्स का जो यूआई होता है वहां पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जो पर्सन, ठीक है, वहां पर जो उसका ओनर है, जो उसका क्रिएटर है, वो उसके पास मेन राइट्स होंगे। ठीक है, एंड ही इज द वन या शी इज द वन जिन्होंने यहाँ पर टीम वाइज लोगों को एक्सेस दिए। ठीक है, तो वो क्यों दिए? ताकि किसी भी स्टेज पर गलती होने की अगर गुंजाइश है तो वो अप्रूवल से पहले ही सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट्स से पहले टेस्ट केसेस जो है अगर अप्रूव होंगे तो ही वो डिप्लॉयमेंट में आगे बढ़ेगा। तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, डिप्लॉयमेंट्स में जो डिप्लॉयमेंट के बाद आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, हम आगे इसको देखेंगे आज कि ये दोनों तरह की पाइपलाइंस कैसी होती है, और आज हम बेसिक सा एक पाइपलाइन भी बनाकर देखेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका कि किस तरह से कोड पुश होता है, ऑटोमेटेड टास्क कहाँ पर होते हैं, पाइपलाइन ट्रिगर होती है, कितनी तरह के जो है स्टेजेस हमारे पास होते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें पाइपलाइंस डिफरेंट हो। ठीक है, एंड बाय द एंड वी गॉट आर्टिफैक्ट। ठीक है,
लेकिन इन सारी चीज़ों में डिप्लॉयमेंट हो गई, सारी टास्क ऑटोमेट हो गई, इन सारी चीज़ों में सिक्योरिटी कहाँ लाई करती है, राइट? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। नाउ ऑफ कोर्स ऑटोमेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड थिंग्स फास्टर, ठीक है? लेकिन हमें ये भी देखना है कि सिक्योरिटी कहाँ पर की इम्प्लीमेंट की जाएगी। सो बैक देन जब डेव ऑप्स और सिक्योरिटी का साथ में कॉन्सेप्ट नहीं था, तो डेव ऑप्स और सिक्योरिटी तीनों टीम्स अलग अलग काम करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो भी इश्यूज लेटर ऑन अराइज होते थे डिप्लॉयमेंट के बाद, तो उसमें फिर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता था। किस तरह से होता था? लेट्स लेट्स से डेव टीम का जो काम होता है वो क्या होता है? फीचर डिलीवर करना, ठीक है? ऑप्स टीम क्या करती थी उस टाइम पे? डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेन करती थी एप्लीकेशंस को। और सिक्योरिटी टीम क्या करती थी? टेस्टिंग करती थी, वल्नरेबिलिटीज चेक करती थी एंड देन रिपोर्ट जनरेट करती थी, ठीक है? एंड देन वही साइकिल रिपीट होता था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डिप्लॉयमेंट के बाद इश्यूज क्रिएट हुए, तो ऑप्स टीम, तो डेवलपमेंट टीम ऑप्स टीम से कहती थी कि आपकी डिप्लॉयमेंट स्लो थी, इस वजह से इश्यूज हुए। और ऑप्स टीम्स क्या कहती थी कि डिप के जो लास्ट मिनट चेंजेस सिक्योरिटी वालों ने कराए, उस वजह से इश्यूज आए। या फिर डेवलपमेंट टीम्स ने जो अनस्टेबल कोड लिखा है, ठीक है, उस वजह से इश्यूज आए। एंड सिक्योरिटी टीम क्या कहती थी कि जो लेट रिव्यूज हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन टीम्स की तरफ से जो ना सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई या सिक्योर कोड उन्हें नहीं मिला, ठीक है? तो उस वजह से लेट टेस्टिंग होती थी। तो ये सारा ब्लेम गेम जो है चलता था, जिस वजह से लेटर ऑन ज़रूरत पड़ी कि हम डेवऑप्स को और सिक्योरिटी को साथ में इंट्रोड्यूस करें। बट जब डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद पीपल वर यूज्ड टू थिंक दिस सिनेरियो कि चीजें ऑटोमेट हो गई, ठीक है? अब सिक्योरिटी टीम का काम है कि वो उसको सिक्योर करे, ठीक है? तो क्या होता था कि डेवऑप्स की तरफ से जो भी मेस क्रिएट होता था, वो सिक्योरिटी टीम उसको फिक्स करने की कोशिश करती थी, ठीक है? हाउएवर ये सिचुएशन यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी को बिल्कुल एंड में रखा जा रहा है। नाउ हियर इज द मेन क्वेश्चन कि क्या सिक्योरिटी बाद में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? क्या ये फायदेमंद है? सो द आंसर इज नो, बिकॉज bugs fixing later will cost 10 times more issues, ठीक है? Let's say if you have a bug in the prod stage, यानी कि प्रोडक्शन स्टेज, which means कि आपकी वेबसाइट लाइव है और वहां पे कोई बग आ गया है, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है? आपके नेटवर्क में कोई एंटर करेगा एंड दैट पर्सन विल प्ले अराउंड योर डेटा, ठीक है? या कोई भी और इशू आ सकता है। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के बाद सिक्योरिटी इंटीग्रेट करना फायदेमंद नहीं है। तो यहाँ ज़रूरत पड़ी हमें डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट की, जहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से इंटीग्रेट करेंगे। डेवऑप्स और सेक की टीम साथ में सिंक करेगी एंड इन अ जॉइंटली मोड वो वर्क करेंगे। सो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल आखिर में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इनिशियल स्टेज में रखा जा रहा है। तो अब डेवसेकऑप्स के साथ एक और कॉन्सेप्ट, विद उसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है शिफ्ट लेफ्ट का, ठीक है? विच इज अ प्रैक्टिस जिसके अंदर हम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, उन्हें हम अर्ली स्टेज पर ही एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है? तो अब अगर हम क्विकली कंपेयर करें, तो जब पहले शिफ्ट लेफ्ट या फिर डेवसेकऑप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब क्या हो रहा था? इश्यूज जो डिटेक्ट हो रहे थे वो लेट हो रहे थे, ठीक है? वल्नरेबिलिटीज जो फिक्स होने थे वो भी लेट हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब जो है ना अर्ली डिटेक्शन हो रही है, वल्नरेबिलिटीज भी पहले से हो रही है, ठीक है? तो उससे
डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी होती है वो हम पहले से चेक कर लेते हैं। और ये किसकी मदद से हो रही है? CI/CD पाइपलाइंस की मदद से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एडिशनल चीज यहाँ पे एक और भी है, वो ये कि पाइपलाइंस के थ्रू आप जो है कोड वगैरह वो सारी चीजें तो आप चेक कर रहे हो, ठीक है। बट विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ रोल्स भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। आप कुछ लोगों को एक्सेस देते हैं, कुछ लोगों को आप रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, सो दैट जिसको एक्सेस नहीं मिला है उनमें से कोई लोग आपके नेटवर्क में एंटर करके अ, उन पाइपलाइंस में चेंजेस ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टूल की बात करें, जैसे अज़्योर डेवऑप्स हम यहाँ पे देखेंगे, तो अज़्योर डेवऑप्स का जो यूआई होगा उसमें मैं फिर आपको बाद में आगे बताऊंगी। तो विद इन अज़्योर डेवऑप्स आप ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप अपनी पाइपलाइंस को सिक्योर करें ताकि कोई आउटसाइडर या कोई भी रॉन्ग टीम का पर्सन उसमें चेंजेस ना करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले ऊपर बात की थी कि डेफ टीम का जो काम है वो कोड में चेंजेस करना है, ठीक है। एंड क्यूए टीम का काम है इस टेस्ट केसेस रन करना। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि क्यूए का पर्सन डेफ स्टेज में डेफ एनवायरनमेंट में जाके कोड की चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यहाँ पे लिमिटेड रोल्स असाइन किए गए हैं। तो दिस इज द अनदर वे जिसमें आप चीजें और ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी सिक्योर करते हैं, ठीक है। सो नाउ विजिबिलिटी। So when it comes to security and its visibility, until and unless you don't know about the dependencies and functionalities of a certain piece of code, how will you secure it, right? So ये बहुत जरूरी है कि आप जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज फंक्शनैलिटीज का अंदाजा हो, आप उस किस नेटवर्क पर उसको डिप्लॉय कर रहे हैं आपको उसका अंदाजा हो, आपको टूल्स पता हो जो आप यूज करने जा रहे हैं, राइट। एंड हियर इज वेयर द DevSecOps offers you amazing benefits, like of course जब आप DevSecOps की बात करते हैं तो DevSecOps offer you the observability as you get to know about the problems early in the pipeline, right? And साथ ही आप जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रेस कर सकते हैं and you get to know exactly where the problem is or what things are going wrong, ठीक है। और कहाँ पे जो है ना आपने चीजें रोल बैक करनी है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, कौन सी पाइपलाइन फेल हुई, ठीक है, क्यों फेल हुई, ये सारी चीजें आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। एंड देन बाय द एंड फॉर श्योर यू गेट कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि आपका जो कोड जो आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो सिक्योर है, जिस जिस नेटवर्क पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो सिक्योर है, एंड द थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट वे, राइट। So, as I said earlier, security in DevOps बिल्कुल initial phase से ही implement की जाती है. So from requirement gathering to applications going live on the internet, um, हर stage के ऊपर security consider किया जाता है. For example, सबसे पहला स्टेज आपका होता है प्लान एंड डिजाइन का, ठीक है, जिसमें आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, थ्रेट मॉडल डिजाइन करते हैं, कोड पुश करते हैं एंड ऑल दैट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। फिर आपका होता है कोड सॉरी कोड कोड वाले स्टेज में आपका आता है कि आपने कोड सिक्योर तरीके से लिखा एंड देन उसको पुश किया, ठीक है। फिर डेवलपमेंट स्टेज आपका इसी में ही आ जाता है कि आपने कोड किया उसको फिर बिल्ड के लिए डाला जहाँ पे आप
कोड स्कैन करते हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज स्कैन करते हैं, कोड एनालिसिस करते हैं, एंड देन कम्स योर डिप्लॉयमेंट स्टेज, जिससे पहले आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिप्लॉय हो जाता है तो आप कॉन्फ़िगर, मैनेज, एक्सेस कंट्रोल और ये सारी चीजें आप देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट स्टेज, जिसमें लेट्स से आपने डिप्लॉय कर लिया, अब कल को आपको उसमें कोई चेंजेस करनी है, आपने कोड में कोई चेंजेस की, एंड देन वो अगेन वो बिल्ड हुआ, डिप्लॉय हुआ, सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेटिंग, ठीक है। एंड द मेन पार्ट इज द फीडबैक, ठीक है। जब आप कोई चेंजेस करते हैं, जब आप डिप्लॉय कर लेते हैं, तो उसमें फिर आप को जो फीडबैक मिलता है विद इन टीम, तो आप उससे लर्न करते हैं, एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन, ठीक है, ये रिपीट होता रहता है और इसी साइकिल को फॉलो किया जाता है। बट नाउ व्हेन वी सी द अच्छा, एक और चीज, क्या जब हम डेवसेकऑप्स की बात करते हैं, तो डेवसेकऑप्स में यहाँ पर अगेन मैंने एक टूल्स की पिक्चर डाली हुई है। इससे ज्यादा मजीद टूल्स आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये बहुत लिमिटेड पिक्चर है और इसमें बहुत सारी टूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने अभी ऊपर बात की, ठीक है। एंड डेवसेकऑप्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें एक और टूल मैं मेंशन करना चाहूंगी, विच इज सोनार क्यूब, जिसके अंदर हम फिर जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें होती हैं वो हम वहां पर देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आगे बढ़ते हैं तो दिस इज अ बिग पिक्चर, जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह से सिक्योर किया जाता है या किस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज समथिंग वी कैन सी फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये आपका वो कोड है जो कि एप्लीकेशन में कस्टम कोड होता है, ठीक है। उसके नीचे आपके पास बहुत सारा कोड, अप्रोक्सीमेटली 80% कोड या ज्यादातर कोड आपका ओपन सोर्स होता है, राइट, जिसमें आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क भी ओपन सोर्स होती है, ठीक है। अब उसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास बग्स और वल्नरेबिलिटीज भी जो है वो साथ में आ जाए, ठीक है। अब इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कंटेनर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड वगैरह यूज करते हैं ताकि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उसे डिप्लॉय किया जा सके। और और हम क्या करते हैं, और हम अपने पाइपलाइंस वगैरह को भी इसमें सिक्योर करते हैं ताकि जो भी रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। इसको मजीद एक और स्लाइड में अगर मैं दिखाऊं, सो दिस इज समथिंग जो कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया कि जब हमारे पास ओपन सोर्स कोड आता है तो उसमें रिस्क फैक्टर भी आता है कि हमारे पास अ, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो बग्स हैं, वो भी साथ में है। नाउ इफ देयर इज अ सिंगल लाइब्रेरी जो कि वल्नरेबल है, तो फिर पूरा कोड भी वल्नरेबल ही कंसिडर होगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑफ कोर्स मेक आवर पाइपलाइन सिक्योर, ठीक है। और ये हमारे पास अज्योर डेवऑप्स का यूआई है जिसमें हम चीजें देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है डेमो टाइम। सो दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट और हम एक्चुअल इसके प्लेटफॉर्म पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से दिखता है। सो लेट्स गो। अच्छा, ये हमारा अज्योर पोर्टल है एंड दिस इज आवर अज्योर डेवऑप्स, ठीक है। अब मैं अगर इसको सर्च करूं अज्योर डेवऑप्स के नाम से, तो जब हम यहाँ पर जाते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको अज्योर डेवऑप्स पर जाना है तो आपने यहाँ से साइन इन नहीं करना, आपने यहाँ से साइन इन करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास अज्योर पोर्टल खुलेगा, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से जाके करेंगे तो आपके पास
अज्योर डेवऑप्स ओपन होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हुआ है तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये अज्योर डेवऑप्स का एक यूआई है जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि इसे हम कलेक्शंस भी कहते हैं और अज्योर डेवऑप्स के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम न्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जाके बना सकते हैं। यू जस्ट सिंपली हैव टू कंटिन्यू। ये आपसे नाम पूछेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम गिटहब की रिपॉजिटरी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और कोड वगैरह आप डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये बन जाएगा। राइट नाउ हमारे पास क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है तो हम उसी को देखेंगे। अच्छा, जो पाइपलाइंस मेरे पास फिल वक्त मौजूद है पहले मैं उसको दिखाऊंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट मौजूद है। देन अगर मैं अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर प्रोजेक्ट्स, दीज आर कलेक्शंस। और आपके पास इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन हो सकते हैं, जितना मर्जी आप चाहें तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट में ऐड ऑन होते चले जाएंगे। एंड जब हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर में हमारे पास डिफरेंट चीजें और मेंशन्ड होती हैं। अच्छा, तो अब हम जाते हैं अपने पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर। सिंस इसके अंदर मेरे पास पाइपलाइंस बनी हुई है तो मैं आप लोगों को क्विकली दिखाना चाहूंगी। सो ये एक पाइपलाइन है। आप इसमें देख सकते हैं कि 7 टाइम्स ये रन हुई है। ठीक है, अगर आपको इसमें पिछले सीरियल नंबर्स नहीं दिख रही दैट डजंट मीन कि वो नजर नहीं आएगी या गायब हो जाएगी विद टाइम। मैंने उसको इंटेंशनली रिमूव किए ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूं। अच्छा, जब हम इसे एडिट करते हैं ना तो एडिट करके मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि व्हाट डज इट लुक लाइक। तो ये हमारा एक डॉट नेट का प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ सेट ऑफ टास्क यहाँ पर हैं एंड आई गेस वेरिएबल्स इसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं या सो अच्छा, ये टास्क होते हैं। ठीक है, ये टास्क हम यहाँ पे ऐड करते हैं, देन उसको यहाँ से सेव एंड क्यू करेंगे तो रन हो जाएगा। गोइंग बैक। अच्छा, इसके पाइपलाइंस में अगर हम जाएं तो पाइपलाइंस में दीज आर द एनालिटिक्स। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी कि हम यहाँ से रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पाइपलाइंस में जाएं एंड हम रिलीजेस में जाएं सो रिलीजेस में यू कैन सी दीज 3 स्टेजेस। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी कि एक डेवलपमेंट स्टेज होता है। ठीक है, एंड क्यूए स्टेज होता है एंड प्रोड स्टेज होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास डेव स्टेज खुला हुआ है। ठीक है, तो डेव स्टेज में लिमिटेड आपके पास जो है टास्क है। देन यूएटी में जाते हैं तो यूएटी में आपके पास सिर्फ एक टास्क है। ठीक है, एंड देन प्रोड स्टेज में जाते हैं तो आपके पास ये वाला टास्क है। सही है। अच्छा, अब हम अगर इसके टास्क में टास्क में आए। अच्छा, टास्क ये वाला था, सो सॉरी, टास्क ये वाले थे।
अगर हम डेवलपमेंट स्टेज में आए तो आपके पास ये कुछ टास्क है, ठीक है। अगर हम यूएटी के में जाएं तो हमारे पास ये एक टास्क होगा, एंड देन अगर हम प्रोड स्टेज में जाएं तो हमारे पास ये कुछ टास्क है। अच्छा, पाइपलाइन पे अब हम वापस आते हैं तो पाइपलाइन का ओवरव्यू देखें इस तरह से है। नाउ लेट्स से अगर मैं इसे डिप्लॉय करती हूँ, ठीक है, तो ये डिप्लॉय होने के बाद यहाँ जाएगा एंड देन इट विल आस्क फॉर माय अप्रूवल, ठीक है। सिंस मैंने ही ये क्रिएट किया है और मैं ही इसकी ओनर हूँ, तो ये मुझसे अप्रूवल रिक्वेस्ट मांगेगा। वंस मैं अप्रूव करूंगी फिर ये वाला पाइपलाइन के बाकी स्टेजेस जो है ये वाला स्टेज रन होगा, जिसके अंदर इसके जो भी टास्क होंगे वो रन होंगे। देन मैं अगेन इसको ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा, मुझसे अप्रूवल मांगेगा एंड देन फिर ये डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो इस तरह से पाइपलाइन का ये एक स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग बैक, और हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो ये वाले ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जाएं तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम जाकर देखें अगर, तो यहाँ पर पाइपलाइंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पाइपलाइंस हैं जो कि चली हैं, ठीक है। नाउ एज आई वाज सेइंग कि सीरियल नंबर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 35 है। दैट डजंट मीन कि मैंने इसमें से कुछ पाइपलाइंस डिलीट किए हैं, ठीक है। अगर मैं बैक जाऊं और यहाँ पे दिखाऊं तो दूसरी पाइपलाइन में आपको सीरियल नंबर 34, 33, 32 दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों पाइपलाइंस पैरेलली चली थी, ठीक है। जब आपके पास विद इन इंडस्ट्री, जब आपके पास बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट ब्रांचेस होती है, डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट तरह से जो है दो पैरेलली एक से ज्यादा पाइपलाइंस चल सकती हैं, ठीक है। और वो सीरियल नंबर वाइज इसको इस तरह से असाइन करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस है वो दिखा रहे हैं कि कुछ ये वाली पाइपलाइंस मेरे पास फेल हुई हैं, सॉरी ये वाली जॉब्स फेल हुई हैं, ठीक है। पाइपलाइंस हमारे पास कितनी है? पाइपलाइंस 3 ही है, लेकिन अगर इस पहली पाइपलाइन में हम जाएं तो ये नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी दफा मैंने इसको रन किया है, ठीक है। तो इतनी बार ये फेल हुई और इतनी बार ये सक्सेसफुल हुई, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर जाएं, अच्छा एक और चीज, Azure repos, ठीक है। जब हम Azure repos पे आते हैं तो here you can see the code, ठीक है। नाउ जस्ट फॉर नाउ इग्नोर दिस नेम, ठीक है। ये एक टेस्टिंग वेबसाइट थी तो हमने इसका नाम भी थोड़ा सा कैजुअल सा रखा है। सो दिस इज योर कोड, ठीक है। यहाँ पर इस वाली पाइपलाइन में मेरे पास जो कोड है वो Azure repos से आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आपको दूसरा अगर दिखाऊं एक सिनेरियो जहां पे मेरे पास दूसरी पाइपलाइन है, पहले हमने क्या देखा, ये वाली पाइपलाइन थी, ठीक है, जहां पे मेरे पास जो कोड आ रहा था वो Azure repos से आ रहा था। अब हम ये वाली पाइपलाइन में जाते हैं तो इस पाइपलाइन में आप देख सकते हैं कि जो कोड आ रहा है मेरे पास कहाँ से आ रहा है, मेरे गिटहब से आ रहा है, ठीक है, मेरे गिटहब से आ रहा है। अच्छा, ये एक डिफरेंट रिपॉजिटरी है जो कि मैंने बनाई है और जो वहां पे मेंशन्ड है वो ये वाली है, ठीक है। अच्छा, ये एक और एक रिपॉजिटरी है जिसको हम आज यूज करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल से एक रिपॉजिटरी क्रिएट की है एंड यहाँ पे एक index.html का पेज बना दिया है, ठीक है। अच्छा, सो हम बैक जाते हैं एंड हम बाकी चीजें साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये आर्टिफैक्ट्स है जहां पर डिप्लॉयमेंट के बाद मेरे पास पैकेजेस बन के स्टोर होंगे। नो सिंस मेरी पाइपलाइंस बहुत सिंपल सी थी, मुझे आर्टिफैक्ट्स की नीड नहीं थी,
तो मैंने आर्टिफैक्ट्स जनरेट या पब्लिश नहीं करवाए ना। इट्स अपॉन मी कि वो मैं बनाना चाह रही हूँ या नहीं बनाना चाह रही हूँ। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में ये बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू वर्जन होता है हर डिप्लॉयमेंट के बाद, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने, जैसे कि ये पाइपलाइन है, हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। एडिट करके हम देखते हैं कि किस तरह के टास्क यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं। सो ये देखें आप, कुछ टास्क यहाँ पर ऐड हुए हुए हैं। पहले टास्क में ओटीपी कनेक्शन बना रहा है, दूसरे टास्क में मैंने इसको कोई भी कस्टम टास्क दिया है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है और होस्ट कंप्लीट हो रही है, होस्टिंग कंप्लीट हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट जनरेट करें, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ टास्क है जो कि मैंने डिसेबल किए हुए हैं, ठीक है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल भी कर सकती हूँ, मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिमूव भी कर सकती हूँ एंड डिसेबल भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक टास्क था पब्लिश आर्टिफैक्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने देखिए डिसेबल किया हुआ है। अगर मैं इसे इनेबल कर दूं और आर्टिफैक्ट जनरेट करना चाहूँ तो आर्टिफैक्ट जनरेट कर देगा, ठीक है, विथ विथ सम मॉडिफिकेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है एजेंट्स का, ठीक है। तो हम जाएंगे और एजेंट पूल्स को देखेंगे। सो एजेंट पूल्स में यू कैन सी कि दो पूल्स हैं और हम इस दूसरे पूल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एजेंट पूल्स में क्या होता है, हमारे एजेंट्स होते हैं और वो एजेंट्स दरअसल हमें कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इन्हीं एजेंट्स को यूज करके जो हमारी पाइपलाइन है वो जॉब रन करती है, जो भी टास्क होते हैं वो रन करता है, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस। फिलवक्त यहाँ पे सभी ऑफलाइन है, ठीक है। हम इन्हें ऑनलाइन करके भी देखेंगे। अच्छा, रन टाइम पे अगर हमारे पास एक से ज्यादा एजेंट्स ऑनलाइन हो, अवेलेबल हो, तो वो रन टाइम पे अपने हिसाब से पाइपलाइन जो भी होती है वो एजेंट्स इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम इसे ऑफ ही रहने देते हैं क्योंकि हम एक न्यू एजेंट बनाएंगे उसे, इन्हें उसे फिर उसकी सर्विस स्टार्ट करेंगे एंड देन देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम सिक्योर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। सो फिल वक्त मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहूँ तो ये हमारा अज़ूर डेवऑप्स का प्लेटफॉर्म है और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आई कैन असाइन सम रोल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशंस में अगर हम आए तो परमिशंस में आप देख सकते हैं कि ये परमिशंस हैं जो कि मैं असाइन कर सकती हूँ एंड ये यूजर्स, यहाँ पे मैं यहाँ से यूजर्स को इंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। जिस यूजर को मैं जो भी पर जिस ग्रुप में भी मैं ऐड करूंगी वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आई गेस एक ग्रुप बनाया था, नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, यहाँ पर नहीं था, आई गेस दूसरे किसी जगह पर था। नो वरीज, वी कैन ऐड, ठीक है। यहाँ पर हम जाके कोई भी एक ग्रुप ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसको मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम वहां जाएंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब प्रोजेक्ट के अंदर आके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, अब प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आकर बल्कि पाइपलाइंस में जाएंगे, लेट्स से पाइपलाइंस में जाते हैं। पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अब यहाँ पर मेरे पास मैनेज सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है, ठीक है। मैनेज सिक्योरिटी में जाकर अब देखें, जो भी ग्रुप मैं सिलेक्ट करूंगी उसके बाद मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, रेड से कंट्रीब्यूटर्स का एक ग्रुप मैं सिलेक्ट करती हूँ कि कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब फिर मैं आके
अलाउ, नॉट अलाउ और ये सारी चीजें कर सकती हूँ। अब उस ग्रुप में जो जो भी यूजर्स ऐड होंगे ना, उन सबको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाएगी। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर रीडर्स वाले मोड पर जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि वो बिल्ड परमिशंस डिनाई कर देती हूँ, ठीक है। डिलीट परमिशंस डिनाई कर देती हूँ, ठीक है। एंड एडिट डिनाई कर देती हूँ, ठीक है। इसको रहने देते हैं और इसको एक्चुअली ये सेव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो भी इसके अंदर होगा उसको फिर आ, वो वाली परमिशंस नहीं मिलेगी, ठीक है। फिल वक्त क्योंकि उस ग्रुप में कोई ऐड नहीं है तो ये किसी को भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। इसे हम दोबारा से नॉट सेट पर कर देते हैं एंड इसको भी नॉट सेट पर कर देते हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स वगैरह थोड़ी सी देख ली, हमने पाइपलाइंस देख लिया, हमने प्रोजेक्ट्स देख लिया। नाउ हम इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ वीएम मशीन, ठीक है। और उस वीएम मशीन के ऊपर हम अ, हमारे पास एक्चुअली एक ऑप्शन है कि हम विंडोज की वीएम बनाएं या फिर उबुंटू की वीएम बनाएं। सो लेट्स गो विथ लिनक्स वीएम, ठीक है, जिसमें हम उबुंटू की इमेज को यूज करेंगे और उसके ऊपर हम अपाचे को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम गिटहब की रिपॉजिटरी को वहां पे क्लोन करके पहले मैन्युअली अपाचे के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। एंड देन उसी उसी टास्क को हम ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करते हैं हमारी वीएम को, सही है। हम यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर कि आपके पास आपका जो भी अकाउंट है उससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आपके पास मौजूद हो। सिंस मेरे पास स्टूडेंट एम्बेसडर्स का अकाउंट है तो मैं यहाँ पर जाके अपनी ही वाली सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट कर लूंगी। नाउ आप एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप यूज कर सकते हैं बट लेट्स क्रिएट अ न्यू वन हियर, ठीक है। अज्योर वीएम टू, सॉरी, वीएम रिसोर्स ग्रुप 2 के नाम से हम इसे बना लेते हैं, ठीक है। इट्स अवेलेबल, लेट्स मेक इट, या बल्कि 2 ही ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे हमारी अज्योर वीएम को। सो लेट्स गिव इट 4 क्योंकि आई गेस 3 मैं पहले ही बना चुकी हूँ। सो अब हम यहाँ पे रीजन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मेक श्योर कि रीजन आप जो है ना नियरेस्ट सिलेक्ट करें बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कुछ फीचर्स जो है आपके दूर वाले रीजन में अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑल्सो आप अपने वीएम को नियरेस्ट रीजन में डिप्लॉय करेंगे तो आपके जितने भी नियरेस्ट यूजर्स हैं उन्हें वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वी हैव अ ऑप्शन कि हम उबुंटू के साथ जाएं या फिर विंडोज के साथ जाएं, ठीक है। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं कि हम कौन सी वाली वीएम बनाएं? ओके, सो लेट्स गो विथ उबुंटू, ठीक है। और इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, साइज भी हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर वी हैव 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एक पब्लिक की का है और एक पासवर्ड वाला है जिसमें हम पासवर्ड सेट करेंगे। सो पब्लिक की में आपको पासवर्ड वगैरह सेट नहीं करना होता, यू गेट अ की जिसके थ्रू आप सिंपली लॉग इन कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं,
ठीक है। बट यहाँ पे हम पब्लिक सॉरी पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गिव इट एन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम पोर्ट्स को अलाउ कर देते हैं सिंस हमें इससे डिप्लॉय करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड। ओके ओके, सो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज रिक्वायर्ड कि हम उसे चेंज करें। सो लेट्स जस्ट गो अहेड, क्लिक रिव्यू एंड क्रिएट। और अच्छा, जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास विंडोज की मशीन क्रिएट होती है तो हम उसके कनेक्शन लेने के लिए आ, हम यूज करते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास लिनक्स की मशीन है तो हम इसकी फुटी लेंगे। सही है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास, अच्छा ये इसका प्रीव्यू है। लेट्स हिट क्रिएट। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे और जब वर्चुअल मशीन हमारे पास डिप्लॉय हो जाएगी, जैसे कि डिप्लॉय हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो जब हम इस मशीन के अंदर जाएंगे पुट्टी लेकर तो वहां पर हमें एजेंट कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, एजेंट हम कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे, ताकि वो हमारा कनेक्शन बना सके उस सर्वर से। ठीक है, और उसके लिए हमें अज्योर डेवऑप्स पे जाके एजेंट पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। सो लेट्स गो अहेड, अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके एजेंट पूल्स में जाएंगे जहां पर हमने एजेंट्स देखा था ना। सिंस यहाँ पे डिफरेंट पूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अज्योर पाइपलाइंस के नाम से भी एक पूल है, कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने यहाँ पर जाना है, पूल सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन गिव इट अ नेम और फिर आप उसको बना सकते हैं। लेकिन अब अभी के लिए हम डिफॉल्ट के साथ ही जाएंगे। ठीक है, डिफॉल्ट में हम गए और यहाँ पे आप एजेंट्स में जाएंगे एंड आप न्यू एजेंट पे क्लिक करेंगे एंड सिंस हम लिनक्स का एजेंट, अच्छा अब हमारे पास मशीन जो है लिनक्स की है तो हमारे पास ऑप्शन है, वैसे तो विंडोज मैक ओएस लिनक्स है ना, लेकिन हम लिनक्स के साथ जाएंगे क्योंकि हमारी मशीन लिनक्स की है। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा, अब हम इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं एक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है और ये सेम फाइल है। सो इसको मैं कैंसिल करूंगी क्योंकि मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा अब कंसिडरिंग कि एजेंट हमारा डाउनलोड हो चुका है, सही है, और हमारा वीएम भी डिप्लॉय हो गया है, लेट्स गो टू द रिसोर्स और यहाँ पर हमें पहले मशीन को इस्तेमाल करने से पहले स्टार्ट करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी अभी बनाई है, ये ऑलरेडी रनिंग में है, तो हम सिंपली कनेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एंड हम यहाँ पे आईपी को सिलेक्ट करेंगे इसकी एंड हम जाएंगे और लेंगे हम इसकी पुटी। यहाँ पे हम आईपी पेस्ट करेंगे एंड इसको ओपन कर देंगे। सो कनेक्शन यहाँ पे, अच्छा अब ये हम मशीन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, मशीन के अंदर आके अब हम इसको लॉग इन करेंगे।
अच्छा, अब हम मशीन के अंदर आके अपने यूजर नेम के साथ इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने अपना यूजर नेम क्या रखा था, किरण, एंड उसका हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। आई गेस मैंने सही, हाँ सही पासवर्ड मैंने डाला है, ठीक है। अब हम मशीन के अंदर आ चुके हैं, सही है। नाउ हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि हम अपाचे को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अपाचे के ऊपर हम इसको डिप्लॉय करेंगे हमारी कोड को, और कोड कहाँ से आएगा, गिटहब की रिपोजिटरी से आएगा। सो हम गिटहब की रिपोजिटरी को भी यहाँ पे क्लोन करेंगे, ठीक है। एंड पहले मैन्युअली डिप्लॉय करेंगे एंड देन फिर हम उसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक फाइल खोल लेती हूँ जिसमें मैंने कुछ कमांड्स मेंशन की हुई है, इन केस इफ यू गाइस वांट टू टेक a स्क्रीनशॉट साइड बाय साइड, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेट्स ओपन दैट एंड अच्छा, सो यहाँ पर जो कमांड्स मैंने लिखी है, दरअसल ये सीक्वेंशियल नहीं है, आप इसे अपनी मर्जी से आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें सबसे पहले गिट जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले sudo apt अपडेट करेंगे। सिंस लिनक्स है तो हम apt यूज कर रहे हैं, ठीक है। और sudo हमारे पास क्या है, सुपर सुपर यूजर है। सुपर यूजर को के साथ हमारे पास कमांड्स रन करने के पावर देता है, ठीक है। अच्छा, सो अपडेट हो चुकी है हमारी मशीन। अब हम इस पर गिट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हमने गिट इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि हम अपना कोड जब कभी भी क्लोन करते हैं हमारे लोकल मशीन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, मतलब अपने लोकल मशीन में जाके फोल्डर बनाते हैं एंड उस फोल्डर के अंदर हम उस रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एक फोल्डर पहले बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं एलएस करके दिखा देती हूँ। राइट नाउ वी हैव नथिंग, तो हम करेंगे mkdir मेक डायरेक्टरी, ठीक है, और एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमें क्लोन करना है अपना कोड। तो लेट्स से माय साइट फोल्डर, ठीक है। माय साइट फोल्डर के नाम से जाएंगे, माय साइट फोल्डर 2 कर लेते हैं, ठीक है। माय साइट फोल्डर 2 के नाम से हम जाएंगे एंड लेट्स हिट एंटर। अब हम एलएस करेंगे तो हमारे पास फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फोल्डर नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जाएंगे, cd माय साइट फोल्डर 2, ठीक है। हम अपने फोल्डर के अंदर गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाकर हम हम अपने रिपॉजिटरी को क्लोन करेंगे, ठीक है। सो वी विल राइट sudo git clone
एंड आगे हम अपनी रिपोजिटरी का URL देंगे। अच्छा, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल टू यू ऑल। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको लास्ट लाइन भी नजर आए। ठीक है, sudo git clone और हम जाके अपनी रिपोजिटरी का लिंक प्रोवाइड करेंगे इससे। सो लेट्स गो हियर, और ये हमारी रिपोजिटरी का लिंक है। ठीक है, वी विल गो एट हियर। लेट मी चेंज द बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे अब विजिबिलिटी आएगी और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये अब क्लोन कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्लोन हो चुका है। लेट्स चेक वंस। फोल्डर के अंदर जाके हमारे पास ये कोड अब आ चुका है। ठीक है, डेवॉप्स में हम इसे कहते हैं कि कोड गिर चुका। ठीक है, अच्छा तो ये कोड हमारे पास आ गया है। एंड देन मजीद अगर हम इसे अंदर जाके फोल्डर के अंदर जाके हम देखें तो ये हमारी डायरेक्टरी चेंज चुकी है। हमने एलएस किया तो हमारे पास रीडमी और इंडेक्स फाइल दोनों आ चुके, जो कि हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, अब हम अपाचे इंस्टॉल करेंगे। सही, तो अब हम अपाचे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है अपाचे भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर रूट डायरेक्टरी। ठीक है, एंड यहाँ पर जाके अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब हमें एजेंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। सो व्हाट वी विल डू, एजेंट देखिए हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था। ठीक है, डाउनलोड जहाँ हमने एजेंट किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाके एज़्योर वीएम, एंड यहाँ पे हमने एजेंट हमारा रखा हुआ है। ठीक है, नाउ एजेंट इस मशीन से हमें वीएम की मशीन में पेस्ट करना है, थ्रो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए विन एससीपी का इस्तेमाल करेंगे ना। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये कनेक्शन मांगेगा। ठीक है, लेट्स गो एंड बिल्ड अ कनेक्शन। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आईपी कॉपी करेंगे, विन एससीपी खोलेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगेन प्रोवाइड योर यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, एंड देन ये आपके पास आ गया। अब आपकी लेफ्ट साइड पे जो है आपकी ये वाली मशीन है जो कि आपकी एक्चुअल जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, एंड ये वाली वो साइड है जो कि आपकी वीएम मशीन की है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पे माई साइड फोल्डर 2 के नाम से फोल्डर बनाया था, राइट, वो यहाँ पे विजिबल है। एंड ये वो वाली साइड है जहाँ पे हमारे पास एजेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको इधर ड्रैग करके थ्रो करेंगे।
सही है। एड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, समटाइम्स बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट आई गेस ये हो जाएगा इस बार जल्दी। सो लेट्स वेट। मीनवाइल मैं आपको वहां पे एलएस करके दिखा देती हूँ। लेट्स गो टू। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास व्हाइट कलर से ये चीज मौजूद हो रही है। सिंस से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जो एजेंट यहाँ पे अभी पेस्ट हो रहा है ना, वो आपके पास हो रहा है एक तरह से जिप फाइल में, ठीक है, टार फॉर्म में। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे अनजिप करेंगे, अनपैक करेंगे, अनटार करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये हो चुका है आपके पास पेस्ट। लेट्स क्रॉस दिस। ठीक है। एंड हम इससे करके देखते हैं दोबारा से एलएस। तो अब ये आ चुका है, ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हम जो है ना एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे इसे अनपैक करके। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि वहां पे बहुत सारे एजेंट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो एजेंट हम मल्टीपल बना सकते हैं, जो भी एजेंट अवेलेबल होता है एट दैट मोमेंट वो रन टाइम पे उसको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो एजेंट्स एक पाइपलाइन में बहुत सारे हो सकते हैं। राइट नाउ हमारी क्योंकि बहुत सिंपल सी पाइपलाइन है, हम सिंपली एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर दैट हमें एक ही एजेंट की जरूरत है फिलवप, ठीक है। तो हम इसको नेम दे देते हैं एजेंट। लेट्स गो विथ न्यू एजेंट, बल्कि फोल्डर बना देना हम, तो हम इसको एजेंट वन का ही नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम जाके अनपैक करेंगे इस फाइल को। सही है। तो हम यहाँ गए, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, सॉरी कमांड गलत लिखी है मैंने, cd एजेंट वन के अंदर जाएंगे। अब हम इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, अब आपके पास ना मर्जी है कि आप एजेंट के अंदर जाके भी अनपैक कर सकते हैं। मैं क्या करूंगी, मैं बाहर रहते हुए करूंगी, ठीक है। अच्छा, बाहर रहते हुए हम इसको अनटायर सॉरी अनपैक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आपने अनपैक कहाँ करना है, आप इसको वो बता रहे हो बेसिकली। सही है, आपने फोल्डर का नाम देके उसको बताया कि आपने इसके अंदर जाके इसको अनपैक करना है। हिट करेंगे। अ, अच्छा, सो सॉरी, यहाँ पे मैंने नाम गलत दिया हुआ है। हमारे फोल्डर का नाम क्या है, एजेंट वन, नॉट माई एजेंट वन, राइट। तो हमने इसको एंटर कर दिया, अब ये अनपैक हो चुका है। लेट्स चेक। एजेंट वन के अंदर जाएंगे, एलएस करेंगे, सो यू कैन सी सम फाइल्स, ठीक है, जो कि अनपैक होके यहाँ पर आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल है कॉन्फ़िगर डॉट एस के नाम से, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, एंटर वाइन एक्सेप्ट द ओके। सो हम इसे यस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए पूछ रहा है कि आपका जो सर्वर है उसका आप यूआरएल दें। सो जो हम कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल प्लेटफॉर्म है Azure DevOps का, एंड ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉपी करेंगे एंड देन वी विल पेस्ट हियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। और ये हमसे मांग रहा है पैट। नाउ व्हाट इज पैट, पैट क्या है आपका,
पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। तो पर्सनल एक्सेस टोकन बेसिकली आपको जो है ना वो ऑथेंटिकेशन में कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है। तो वो आप यहाँ पे जाके, यहाँ से जाएंगे यूजर सेटिंग्स में, एंड यहाँ पे जाके पर्सनल एक्सेस में जाके ड्रॉप डाउन से आप यहाँ पे अपने टोकन्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो टोकन ऑलरेडी बनाए हुए, लेकिन लेट्स गो विद न्यू वन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके इसको नेम दे देंगे डेमो टोकन 3 के नाम से। ऑर्गेनाइजेशन आपने सिलेक्ट की हुई है, अगर आपको ऑल ऑर्गेनाइजेशन रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 डेज की वैलिडेशन हुई हुई है, ठीक है। एंड देन वी विल गिव इट फुल एक्सेस, सही है। हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, या आपके पास टोकन आ गया, या आपने कॉपी कर लेना है, एंड देन वी विल क्लोज इट, सही। अच्छा, तो ये आपके पास तीसरा टोकन आ चुका है। नाउ वी विल गो बैक टू आवर पुटी, एंड यहाँ पे एंटर करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल हिट एंटर। अच्छा, अब ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो नाउ इट इज आस्किंग कि हम एजेंट पूल जो हमने क्रिएट किया है वो कौन सा है, ठीक है। सो मैंने आपको दिखाया था, अम, अगर हम दोबारा से जाएं अज्योर डेवऑप्स में, प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके अगर हम देखें एजेंट पूल, ठीक है, हमने डिफॉल्ट रखा है ना, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट ही अच्छा, यहाँ पे अगर हमने कोई और नाम दिया होता, अज्योर डेवऑप्स से कोई और ऐड पूल किया होता, अज्योर पाइपलाइन से कोई और, तो हम उसका नाम देते, लेकिन सिंस हमने डिफॉल्ट रखा है तो हम इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपके एजेंट का नाम। अब एजेंट के नाम, देखिए मैंने बहुत सारे जो ना एजेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। सो हम एक नया एजेंट इसको दे देते हैं, लेट्स गो विथ एजेंट 3, ठीक है। एजेंट 3 कर देते हैं, या मे बी अगर हम इसे न्यू एजेंट दे दें, न्यू एजेंट, सिंस हमने इसका ये वाला नाम यूज नहीं किया है, न्यू एजेंट, ठीक है। न्यू एजेंट दे दिया। अब ये कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। एंड अब ये आपसे वर्क फोल्डर मांग रहा है। अब जो है ना, ये बेसिकली वर्क फोल्डर से जो ना चीजें आइसोलेट करता है, सही है। लेटर ऑन जब आपका डिप्लॉयमेंट होगा ना, तो वो उस वर्क फोल्डर के अंदर जाके आपका कोड गिरेगा, जब हम चीजें ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं A1, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है। तो A1 हमने नाम ले दिया, और ये आपका एजेंट जो है अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। नाउ एजेंट जो हमने कॉन्फ़िगर किया है ना, बेसिकली हमने पाइपलाइन के लिए किया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ना हम इसको मैन्युअली करके देखेंगे, मैन्युअली इसको डिप्लॉय करेंगे। सो मैन्युअली जब हम करेंगे तब आपको एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हमने बस पहले से कर लिया ताकि हम पाइपलाइन को बाद में जल्दी से देख सकें, सही है। तो अब हम मैनुअल डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। हमने क्या करना है कि हमने हमारा कोड जो हमने क्लोन किया है उसको हमें अपाचे के ऊपर होस्ट करना है, ठीक है। तो हम जल्दी से पीछे जाते हैं, एंड यहाँ पे जाके अगर हम एलएस करें तो आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज मिलेगी। अगर हम होम में जाएं और एलएस करें तो आपको फर्दर मोर, ठीक है, यहाँ पे जाके एलएस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा एजेंट का फोल्डर, जिसमें हमने एजेंट कॉन्फ़िगर किया फॉर पाइपलाइन।
माई साइट फोल्डर जिसमें हमने गिटहब की रिपोजिटरी क्लोन की और ये हमारा एजेंट का टार फाइल थी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपाचे जो हमने डाउनलोड किया था ना, तो अपाचे की फाइल को अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसमें जो पोर्ट्स है ना वो पहले एक तरह से हम असाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एजेंट जो हमने किया, एजेंट हम देख लेते। देखिए, एजेंट आपके पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, लेकिन एजेंट जो है अभी ऑफलाइन है, ठीक है। तो एजेंट की जो सर्विस है ना, दरअसल वो हमने अभी स्टार्ट नहीं की है, सही है। तो सबसे पहले हम तो सर्विस को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे किरण दिया हुआ था कि किरण इज समथिंग कि आप सर्विस के इंस्टेंस को आप अपना नाम दे रहे हो, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट्स कीप किरण हियर, ठीक है। अच्छा, कोई इशू है? ओके ओके, लेट्स गो बैक टू आवर डायरेक्टरी, ठीक है। cd agent 1 तो ये ILS करेंगे एंड यहाँ हम अपनी सर्विस की फाइल जो है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी जो सर्विस है उसका हमने नाम दे दिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, सही है। तो ये आपको अब एक्टिव शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने अभी स्टार्ट किया, इसमें हमें एक्टिव नजर आ रहा है, पर लेटर ऑन जब कभी हमें स्टेटस अगर कभी देखना हो, सो स्टेटस चेक करने के लिए कि रादर आपकी सर्विस एक्टिवेट है या नहीं है, तो हम इसका स्टेटस इस तरह से चेक करते हैं, तो अगेन एक्टिव आपको शो कर रहा है, ठीक है। एंड व्हेन वी गो ओवर हियर, तब आप देख सकते हैं कि आपका एजेंट जो है वो ऑनलाइन हो गया है, सही है। अच्छा, अब हम इसको साइड में रखते हैं और आते हैं पीछे, ठीक है। और अब हम अपाचे की सर्विस पर जो ना जाएंगे। अच्छा, अपाचे हमने इंस्टॉल कर लिया था, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि अपाचे बाय डिफॉल्ट जहाँ इंस्टॉल होता है ना, उस डायरेक्टरी पे जाएंगे, सही है। और ठीक है, यहाँ आ गए एंड यहाँ हम LS करेंगे एंड यहाँ पे जो फाइल है ना, अपाचे 2conf और पोर्ट्स कॉन्फ, इसको हम जो है मॉडिफाई करेंगे और इसमें हम अपने पोर्ट्स को अलाउ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले हम यहाँ पे जाते हैं, हमने जो VM क्रिएट की है, यहाँ पे पहले हम पोर्ट्स नेटवर्किंग सेटिंग में जाके हम पहले पोर्ट ऐड करेंगे, ठीक है। जो पोर्ट हमें जिस पोर्ट पे हमें डिप्लॉय करना है। अच्छा, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके लेट्स कीप इट 8081, 8081 का पोर्ट देंगे, ठीक है, एंड इसको ऐड कर देंगे, सही। ये पोर्ट अब आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी पोर्ट क्योंकि ऐड हो चुका है, तो अब हम यहाँ जाते हैं पुटी में जाकर हम इसकी फाइल को ओपन करते हैं। तो sudo vi और पहले ports डॉट कॉन्फ खोलते हैं, ठीक है। vi इज एडिटर, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने इसको 81 दे दिया, इंसर्ट 8081, ठीक है। और स्केप दबा के इसको हम सेव एंड क्विट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल ओपन आवर नेक्स्ट फाइल जो कि
apache 2.conf है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे we will make some modifications, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर लूंगी। अच्छा, ठीक है। एंड लास्ट में जाके हम कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की चीजें ऐड करेंगे। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड लेट्स गो हियर और राइट नाउ वी डोंट नीड दिस, हम इसको रिमूव कर देते हैं। एंड इतना पार्ट जो है हम इसको कॉपी करेंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी बता रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्टरी से वो कोड लोड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना पोर्ट डिफाइन करेंगे, सही है, जिस पोर्ट पे हमें डिप्लॉय करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या फाइल रखा था, यहाँ पे हमने क्या फाइल रखा था, हमने होम किरण के अंदर जाके हमने लिखा था माई साइट फोल्डर 2, राइट, यही था। अब यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे जाके भी मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है, माई साइट फोल्डर 2। एंड लेट्स गो और इसको सेव कर दें, ठीक है। एंड अब हम अपनी जो सर्विस है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अगर हम चला रहे हैं तो हम इसे इनेबल भी कर देंगे। एंड अगेन, ठीक है, वंस हम इसकी स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, सही है, तो ये एक्टिव है। अब हम जाते हैं हमारी साइट के ऊपर, तो हम यहाँ आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, न्यू टैब, एंड देन वी विल गो एंड राइट आवर पोर्ट। Unreachable, why is it so? So let me just quickly check कहाँ हमसे गलती हो गई। मे बी हम इसे रीस्टार्ट करके देखें एक बार। ठीक है, तो यार हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। एंड ये देखें, अब यहाँ पे जो ना आपके पास फर्दर एक फोल्डर आ रहा है, इसको खोलेंगे तो ये साइट आपके पास स्टोर हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि क्योंकि हमारे पास फोल्डर के अंदर फोल्डर था, इफ यू रिमेम्बर, तो डायरेक्टली हमने सही सेट नहीं किए। मैं आपको दिखा देती हूँ एक और बार। एलएस, ठीक है, हम गए थे होम के अंदर, फिर किरण के अंदर, किरण नाम के फोल्डर के अंदर हम जाएंगे एंड देन फिर माय साइट फोल्डर 2 के अंदर अगर हम जाएं तो वी कैन सी कि हमारे पास एक और फोल्डर मौजूद है जिसके अंदर मजीद हमारे पास फाइल्स हैं जो कि यहाँ पर लोड होनी है। तो इसको, इस नेम को हम करेंगे कॉपी एंड we will simply go back to our Apache directory और वहां पे जाके वहां पर जाकर हम अपनी फाइल को एडिट कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे गए एंड यहाँ पे जाके जो डायरेक्टरी है हम उसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये मॉडिफाई हो चुकी है, देन इसे हम सेव एंड क्विट करेंगे एंड लेट्स रीस्टार्ट आवर अपाचे। रीस्टार्ट करेंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। सो नाउ आवर साइट इज लाइव। ठीक है, ये हो गया हमारा मैनुअल डिप्लॉयमेंट। अब इसी को हमें ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो हम ऑटोमेट कैसे करेंगे? अब हम यहाँ जाएंगे पाइपलाइंस में। ठीक है, एक न्यू पाइपलाइन हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, नाउ लुक, दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि गिटहब से भी हम कोड ले सकते हैं, हम अदर गिट से भी ले सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से, बिटबकेट से, एज़्योर रेपोज से, राइट। बट राइट नाउ हमारा एज़्योर रेपोज में जो है कोड नहीं पड़ा हुआ, हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? गिटहब के ऊपर। बट लेट्स गो विद अ क्लासिक पाइपलाइन, क्योंकि हमारी बहुत सिंपल सी पाइपलाइन है। ठीक है, गिटहब चूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम अपनी रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी कौन सी है? सैम्पल ऐप 2 के नाम से, राइट। और बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हमारी मेन है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, YAML फाइल के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन लेट्स गो विथ एन एम्प्टी पाइपलाइन, क्योंकि सिंपल सी पाइपलाइन है और इसको हम कस्टम स्क्रिप्ट देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप जो है अपनी पाइपलाइन को जो है ना सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे एजेंट सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एजेंट पूल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने ये चीज सिलेक्ट की, अज्योर पाइपलाइन सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, डिफॉल्ट सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सो क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो कहाँ पर है? डिफॉल्ट में है, सही। एंड देन हम यहाँ जाएंगे, एक टास्क ऐड करेंगे बैश के नाम से, सही। टास्क ऐड करेंगे, यहाँ जाएंगे, लेट्स गिव इट अ नेम डिप्लॉयमेंट, इनलाइन स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम अपनी वो स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम डिप्लॉय कर रहे थे। अब क्या करना है हमें कि जो फाइल में हम यहाँ पे चीज लिखवा रहे थे ना, खुद से हमने जो चीज लिखी थी उसको हम स्क्रिप्ट के थ्रू लिखवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। सही है, इसको हमने मिटा दिया यहाँ से एंड इसे हम करेंगे सेव। अब यहाँ पे हमें लिखनी है वो स्क्रिप्ट, सही है, लेकिन स्क्रिप्ट हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे, हमने हमने इसको बताना है कि जैसे हम फाइल के अंदर जा रहे थे और हम चीजें लिख रहे थे, उसी तरह से हम पहले फाइल के जो भी पाइपलाइन है वो पहले फाइल के अंदर जाएगी। ठीक है, देन यहाँ स्क्रिप्ट में कॉपी करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या कर रही है एक्चुअली। ओके, सो ये हमारी स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब ये क्या कह रही है कि आप पहले अपाचे की डायरेक्टरी पे जाएंगे। ठीक है, फिर वहां पे आपको जो है वो लिखनी है ये वाली चीज फाइल के अंदर। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट और जो डायरेक्टरी वो बता रहा है उसमें मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है ना, सिंस मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें हम एज अ वेरिएबल यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे वो होते हैं और फिर हम बाद में उसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं ना। सिंस टाइम थोड़ा सा कम है तो हम इसे डायरेक्टली डायरेक्टली दे देते हैं। ठीक है, इसे हम वेरिएबल नहीं देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर जाकर अब वो इस फाइल के अंदर जाएगा एंड फाइल के अंदर ये चीज लिखेगा। ठीक है, अब वही सेम स्क्रिप्ट इसको हमने लिखने को कही है यहाँ पर। ठीक है, हमारा पोर्ट भी यहाँ पर सही तरीके से मेंशन है विच इज 8081 एंड डायरेक्टरी भी हमारी मेंशनड है। सही है, और देन जब वो स्क्रिप्ट लिख लेगा तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम रीस्टार्ट कर देते हैं ना। तो हम यहाँ पे अब इसे रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स गो एंड सेव एंड क्यू करते हैं इसे, एक कमेंट डाल देते हैं एंड सेव एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एजेंट है वो एजेंट जॉब है वो रन हो गया है। कोड आपका आ रहा है गिटहब से, ये डायरेक्टली गिटहब से आ रहा है। एंड इसके अंदर अगर हम जाएं, लेट्स वेट। ओके, सो इसने पाइपलाइन रन कर दी है। ठीक है, फर्स्ट टास्क। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है ना आपका जो गिटहब की जो कोड है जहाँ से वो गिटहब रिपोजिटरी से कोड उठा रहे हैं वो कोड इस डायरेक्टरी पे आके जो है ना क्लोन हो रहा है। ठीक है, हमने इनिशियली एजेंट का नाम दिया था, एजेंट के अंदर हमने वर्क फोल्डर बनाया था, याद है। अब उस वर्क फोल्डर के अंदर ये उसने एक मजीद फोल्डर बनाया और उसके अंदर उसने अपना कोड रखा है। ठीक है, एंड ये एवरी टाइम हर डिप्लॉयमेंट के बाद ये चीज चेंज होती रहेगी। ठीक है, हर बार। अच्छा, ये डिप्लॉयमेंट अब यहाँ पे इसने टास्क रन कर दिया है, ये डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम जाएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, सो हमारी साइट यहाँ पे 8081 पे हो चुकी है लाइव, एंड ये हमने अभी पाइपलाइन के थ्रू किया। तो दिस वाज इट, और ये एक बहुत बेसिक सी पाइपलाइन थी जिसको हमने देखा। मज़ीद हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट टास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं कंसिडरिंग कि हमारी एप्लीकेशन कैसी है, उसकी डिपेंडेंसीज कैसी है, उसमें किस तरह का कोड है, कौन सी वीएम है, कि कौन से टास्क हमें ऑटोमेट करने हैं। राइट, हम इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा डेमो था, सिंपल सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि और तरह के टास्क हम परफॉर्म कर सकें। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज एंड द डिलेज, एंड दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी नो अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह है जो आपने पूछना हो। मेरा सवाल ये जी है जी, कि इस जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसमें आपने शिवेंग का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या इस्तेमाल नहीं किया है? Okay, so I think he has a problem with his connection. So, Kiran, thank you so much for sharing your insights and all about it. That was a great depth with your field, and thank you so much for your time and everything. So, Jazakallah khair, and we will soon update with a new initiative. So, thank you so much, and yes, Allah Hafiz. So, thank you so much, Kiran. Would we receive the Thank you. recording of it?
जी जी, we will share the recording with it. हम आपको सबको recording share कर देंगे, those who have an issue, and also I will share this code too, right? Okay, so thank you so much for having me. And इंशाल्लाह हम आगे भी ये sessions continue रखेंगे. Till then, take care. Allah Hafiz.